हेलो एवरीवन। आज मैं एंगुलर जेएस में कुछ प्रोग्राम्स बताने वाला हूं और हम लोग को जानना होगा कि एंगुलर जेएस में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। एंगुलर जेएस में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है। मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि एंगुलर जेएस में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। आप इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। सिंपल डॉट एच टी एम एल। ओके। और यहाँ पे हम लोग मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रोग्राम। ओके। और आप जानते हैं कि यहाँ पे एंगुलर जेएस का एक फाइल होता है। उस फाइल को सबसे पहले आपको यहाँ पे एम्बेड करना होगा। तो स्क्रिप्ट। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ऑनलाइन में भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद। तो मैं यहाँ पर एक फाइल उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर जेएस फाइल एंगुलर डॉट min डॉट जेएस डाउनलोड। हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ओके। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर इसको कॉपी कर लोगे तो यहाँ पे इसको रखना होगा आपको कनेक्ट, नेट से कनेक्ट रखना होगा। अदरवाइज फिर इस फाइल को हम लोग डाउनलोड करके रखेंगे कंट्रोल भी। ओके। नहीं तो एंगुलर min डॉट जेएस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोडिंग करने के लिए जब आप एंगुलर जेएस का कोडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि हम एंगुलर जेएस कोडिंग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायरेक्टिव होता है, उस डायरेक्टिव को बताना पड़ेगा डायरेक्टिव के थ्रू, ng ऐप के थ्रू, कि हम लोग यहाँ पे एंगुलर जेएस का कोडिंग यूज कर रहे हैं। ओके। ng हाइफन ऐप को आप एक ही बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं पूरे HTML प्रोग्राम में। ओके। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी डिव टैग यूज कर लिया। डिव टैग में मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ पे जैसे सपोज मान लो कि कोई भी सिंपल एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है 30 + 40, 30 + 40 इक्वल टू 30 + 40 इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ये हम मैंने बताया था कि ये हमारा एंगुलर एक्सप्रेशन है। एंगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हम लोग डबल स्टार्टिंग करली ब्रेस और एंडिंग करली ब्रेस यूज करते हैं। इसी में कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 30 + 40। ओके। अब इसको आप रन कराइए। इसी तरह से अगर न्यू लाइन देना है तो आप न्यू लाइन के लिए यहाँ पे br टैग यूज करेंगे। फिर कोई न्यू लाइन में एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, 50 × 5, ओके, इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पर यूज किया डबल स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस। फिर मैंने यहाँ पर दिया 50 × 5। तो डेट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सप्रेशन। एंगुलर एक्सप्रेशन को दो तरह से यूज करते हैं, अभी ये फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। देखिए ये हमारा आउटपुट आ चुका है 30 + 40 इक्वल टू 70, 50 × 5 इक्वल टू 250। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो जस्ट आप यहीं पे डिव टैग में यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं ng-init। इनिट कहने का मतलब इनिशियलाइजेशन, इक्वल टू डबल कोट में मल्टीपल वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे लेंथ। मैंने यहाँ एल इक्वल टू क्या दे दिया, 10। मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे तो सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे। ओके। फिर ब्रेथ मैंने दे दिया, ब्रेथ इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 20। ओके।
वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। अब इस वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे, जस्ट मैं फिर न्यू लाइन में यूज कर रहा हूं, आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ओके, फिर मैं एक्सप्रेशन के थ्रू ही अ, इसको बाइंडिंग एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं, डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन, डेटा को बाइंड करना। और मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल्स क्या है, एल था, एल इंटू बी, ओके, ये मैंने यूज कर दिया। अब इसको आप रन करा के देख लीजिए, व्हाट विल बी आउटपुट। मैंने इसको यहाँ पे कौन सा ब्राउजर, हाँ यहाँ पे मैंने इस पेज को क्या किया, रिफ्रेश किया। आपके पास आउटपुट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना, डबल कोट। ठीक है, ये डबल कोट नहीं देंगे, यहाँ पे डबल कोट देने की जरूरत नहीं है, जैसा टेक्स्ट आप लिखेंगे उस तरह का आउटपुट आएगा। ओके, दूसरा तरीका, पेरीमीटर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू, हम यहाँ पे आप HTML में पढ़े होंगे स्पैन टैग, स्पैन टैग मैंने यूज कर दिया। और स्पैन टैग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक होता है ng बाइंड करके, ठीक है, ng बाइंड इक्वल टू, फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये भी डेटा को बाइंड करने का तरीका है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्पैन टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, एक तो हम लोग डेटा बाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जो डबल स्टार्टिंग करली ब्रेस डबल एंडिंग करली ब्रेस होगा। दूसरा तरीका होता है एनजी बाइंड डायरेक्टिव के थ्रू भी हम उस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको रन कराया, आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट कराइए और आउटपुट देखिए। ओके, आ चुका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60। आप न्यू लाइन में भी मैसेज दे सकते थे, यहाँ पे आप न्यू लाइन यहाँ पे br टैग यूज कर सकते हैं। एंगुलर जेएस में प्रोग्रामिंग करना बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल एस। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, रिफ्रेश करो वेब पेज को। मैंने वेब पेज को यहाँ पर क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो आप समझ गए कैसे हम लोग एंगुलर जेएस का यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।